लेकिन सवाल है कि बीजेपी की कमान किसके हाथ? श्री जगत प्रकाश नड्डा। सवाल इसलिए क्योंकि जेपी नड्डा के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के साथ ही बीजेपी को एक नया पार्टी अध्यक्ष चुनना होगा। जेपी नड्डा का अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल जनवरी में पूरा हो गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए उन्हें एक्सटेंशन मिला। चर्चा का बाजार इसलिए भी गर्म है क्योंकि इस बार जिन चेहरों के बीजेपी चीफ बनने की अटकलें जोर पकड़ रही थी, वो सभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जा चुके हैं। चुनाव संपन्न हुए, उसके परिणाम भी आए, कल सरकार भी बन गई, ये सब हो गया, लेकिन उसकी चर्चा अभी तक चलती है। क्यों, कैसे, इसमें संघ के हम लोग नहीं पढ़ते। हम अपना कर्तव्य करते रहते, लोकमत परिष्कार का प्रतिवर्ष करते हैं, प्रति चुनाव में करते हैं, इस बार भी किया है। कम होता रहा, लेकिन ऐसा माना जाता रहा है कि संघ के स्वयंसेवक हमेशा की तरह एक्टिव इस बार नहीं दिखे। अगर भाजपा नहीं होती और कोई दूसरा इसी प्रकार का संगठन होता जो राष्ट्र के लिए काम कर रहा, तो भी संघ वही काम कर रहा होता जो उसने इस चुनाव में किया। चुनाव के दौरान लगातार वोटिंग प्रतिशत निचले स्तर पर रहा। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती 5 चरणों में संघ ने चुनाव पर ना तो कोई बैठक की और ना ही बीजेपी को उसका कोई संदेश आया। सूत्रों के हवाले से ये खबर भी आई कि छठे चरण से पहले चीजें बदली। आरएसएस की एक बैठक हुई, आगे काम करने के लिए बातचीत भी हुई, लेकिन छठे दौर की वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक बयान आया। पार्टी उस समय से विकसित हुई है जब उसे आरएसएस की जरूरत थी और अब वो सक्षम है और अपना काम खुद चलाती है। आरएसएस एक वैचारिक मोर्चा है और अपना काम करता है। माना यही जा रहा है कि चुनाव के बीच जेपी नड्डा का आरएसएस को लेकर दिया गया ये बयान स्वयं सेवकों को रास नहीं आया। सूत्रों की माने तो ये बयान संघ के भीतर चर्चा में रहा और इसका असर ये हुआ कि संघ के स्वयं सेवक एक्टिव नहीं हुए, जबकि बाहरी नेताओं की फौज को बीजेपी में लाने से संघ पहले ही नाराज था। महाराष्ट्र इसका बड़ा उदाहरण है। फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही। जगह जगह और समाज में कलह ये नहीं चलता। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। समाज में कितनी बातें आ रही, भले घर की महिलाएं शराब पीकर कार चलाती है और नीचे लोगों को रोन देती है। कहां हमारे संस्कार कहां गए? हमारी संस्कृति कहां है? जो संस्कृति अभी तक दुर्जेय सी बनी है, अभी भी उसको कोई नहीं जीत सकता, लेकिन उस संस्कृति के वाहक हम लोग उसकी परवाह रखेंगे तभी। इसलिए समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले, संपूर्ण सृष्टि की धारणा करने वाले धर्म के संस्कार, जो संस्कृति हमको सिखाती है, उस संस्कृति के पनपने का, आगे की पीढ़ी तक पहुंचने का प्रश्न खड़ा हो गया है। जिन्होंने उसको त्याग दिया, उनकी स्थिति दुनिया में अच्छी नहीं है। मन में अविश्वास है, हजारों वर्षों का काम होने के कारण चिढ़ भी है, और ये होना पड़ेगा तो उसके लिए आदत की आवश्यकता रही, क्योंकि विचार तो अच्छे होते हैं, मन को भी अच्छे लगते हैं, बुद्धि भी उनको मान्य करती है, लेकिन दशकों की, शतकों की जो आदत है उसको सुधारने में समय लगता है, उसको सुधारने में समय लगता है। और इसलिए उसके लिए रोज व्यायाम करने की आवश्यकता है। वो व्यायाम ही संघ की शाखा है।
ये सारी बातें संघ की शाखा में होती है, हंसते खेलते होती है, करने वालों को ध्यान में भी नहीं आता कि जो मैं कर रहा हूं उससे ये हो रहा है। 10-12 साल के बाद पीछे मुड़ के उस समय के स्वयं के चित्र को देखता है तो उसको लगता है कि मैं कितना बदल गया। संघ यही काम करता है, संघ इसी के लिए है। ये करते हुए अपने विश्व के सारे जीवन का आधार बनने वाले भारत को फिर से उस रूप में खड़ा करना, यह कर्तव्य है, इसको करना है। इसलिए यह तपस्या है और इसलिए हम इन सारी बातों को करते हैं। अभी 5 बातों का आग्रह हम समाज के सामने रख रहे, स्वयंसेवक अपने से प्रारंभ करेंगे, कर लिया उन्होंने, शुरू होगा, धीरे धीरे बनेंगे। एक तो बात है सामाजिक समरसता का व्यवहार। अपने कार्य क्षेत्र में जितने प्रकार का समाज रहता है उन सब में अपने मित्र और मित्र कुटुंब होने चाहिए, अपने कुटुंब के। और जहां अपनी शक्ति है कि समाज हमारे कहने से मान सकता है, वहां मंदिर, पानी, स्मशान सबका एक होना चाहिए। पर्यावरण के बारे में हम प्रयास करेंगे, पानी बचाओ, प्लास्टिक हटाओ, हरियाली, पेड़ लगाओ, अपना घर हरित घर बनाओ। स्व आधारित सारा व्यवहार हो, स्व आधारित जीवन की कल्पना में उपभोग के लिए जीवन नहीं है, समृद्धि चाहिए, अय्याशी नहीं चाहिए। इसलिए लक्ष्मी जी की स्तुति हम करते श्री सूक्त में, तो उसमें जैसे धान्यम धनम बहुपुत्र लाभम वगैरह कहा है, वैसे न क्रोधो न लोभो न च मात्सर्यो न अशुभा मति, ये भी कहा है। नीति युक्त लक्ष्मी, उसकी हम पूजा करते, उपभोग में नहीं उसको दौड़ते, उपभोग की रेस में हम नहीं दौड़ते, हम संयम रखते हैं, संयमित उपभोग।